कि हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, फिर कोई हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए। यूँ हंगामा फैलाना मकसद नहीं, मिलकर है कोशिश, हर भाई बहन की पुलिस में नौकरी लगनी चाहिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल अजय अकेडमी एंड मोटिवेटर। साथियों, इस वीडियो में हम हिंदी सेकंड क्लास कर रहे हैं, यानी यूपी पुलिस वाली हिंदी, जिसमें क्लास फर्स्ट हमने कर ली है और उससे पहले भी क्लासें आ चुकी हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार और साहित्य अकादमी से सम्मानित ये क्लासें आ चुकी हैं, 3-4 क्लासेस जो आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में। और इससे पहले वाली क्लास जो है नंबर 1 पे, उसमें महत्वपूर्ण कवि और उनकी रचनाएं, और ये सेकंड क्लास है जिसमें महत्वपूर्ण कवि और उनकी रचनाएं, जो आपके सिलेबस है यूपी पुलिस का, उसके अकॉर्डिंग आपको दिया जा रहा है। बहुत कम समय में यूपी पुलिस की शॉर्ट नोट्स से आपको तैयारी कराई जा रही है। कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप वीडियो को पूरा लें और फिर समझें और फिर नोट डाउन करें। आपका समय बचेगा, जो आप छांटोगे, खोजोगे, देखोगे, तो उसके लिए बहुत रामबाण साबित होने वाली ये क्लास है। हिंदी और यूपी स्पेशल ये चल रही है, आपके लिए हम करा रहे हैं। जीके का पोर्शन जितना जो महत्वपूर्ण है, जो क्वेश्चंस बनते हैं वहाँ से, और हिंदी में। तो साथियों, वीडियो को पूरा जरूर देखा करो और सभी साथियों को शेयर भी करो और कमेंट करके ज़रूर बताओ कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, आपको किस तरह से और नोट्स चाहिए, किस तरह से और कोई दिक्कत आ रही है, तो वो कमेंट करके आप बताएं। तभी तो हम आपके लिए करेंगे मेहनत। खुद हाथ से लिख रहे हैं हम, आप कमेंट ही नहीं करोगे तो फिर हम कैसे करेंगे। कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि मतलब कैसा आपको लग रहा है। आपके लिए बहुत अच्छी तरह से नोट्स तैयार किए जा रहे हैं कम समय में। तैयारी उसी की है जो खुद से मतलब अपना नोट्स बना करके ही कम समय में उसका रिवीजन कर लेगा। आ जाओ। तो अभी तुम्हें कहीं छांटने की ज़रूरत नहीं है, खोजने की ज़रूरत नहीं है। तुम मिल रहे हैं, उनको समझ लो, सीख लो और उतार लो। चलिए आइए। टारगेट वर्दी वर्दी लेना मेरा जुनून, हिंदी शॉर्ट नोट्स क्लास सेकंड, महत्वपूर्ण कवि और उनकी रचना। चलिए आ जाइए। सबसे पहले आता है नानक जी की। एक साथ मैंने लिख दी हैं, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है कि नानक जी की निम्नलिखित में से रचना नहीं है या है, ध्यान रखना। तो सर नंबर 1, जपू जी, आशा, दीवार, सोहिला और रहीदास, ये नानक जी की हैं। ठीक है, यानी कौन कौन सी? जपू जी, आशा, दीवार, सोहिला और रहीदास। इसके बाद आ जाओ, मृगावती कुत्तवन की है। ठीक है, तो कुत्तवन जो कवि हैं उनकी आंखें मृग के समान है, कुछ ऐसे जोड़ लो। कुत्तवन कवि की आंखें कैसी हैं? मृग के समान, तो मृगवती लिख दी, और किस भाषा में? अवधी में। इसके बाद आ जाओ मधुमालती। मधुमालती मंजन, मंजन ने मंजन करके मधुमालती लिख दी। ठीक है साथियों, थोड़े गले में प्रॉब्लम है आपको, मुझे पता दिक्कत हो रही होगी, लेकिन माफ़ी चाहूँगा। मैं आपके लिए नोट्स तैयार कर रहा हूँ, थोड़ा ऐसा बैठ गया है, लेकिन आप जो है कोऑपरेट करें और मतलब एकदम क्लास में समझते चलें और उसके बाद नोट डाउन कर लें। आगे आता है इंद्रावती। इंद्रावती किन की है? नूर मोहम्मद ने। बहुत बार आया इंद्रावती, नूर मोहम्मद ने। आगे फिर आ जाओ, सभी इम्पोर्टेंट हैं, छांट छांट करके हर एग्जाम में जो आई हैं वो लाया गया है। पता नहीं कौन सा आपके में पूछ लिया जाए, इसीलिए एक भी स्किप ना करें। आगे, प्रेम वाटिका ब्रजभाषा में सुजान, रसकान और दान लीला, ध्यान रखना। प्रेम वाटिका बहुत बात है। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? रसकान की। किस भाषा में? ब्रज में। ठीक है, तो प्रेम वाटिका ब्रजभाषा में रसकान, और सुजान रस, ये तो वैसे भी दिखाई दे रहा है रसकान की है। तो प्रेम वाटिका आपको विशेष ध्यान रखना, प्रेम वाटिका ब्रजभाषा में, और दान लीला रसकान की है। आगे, सुदामा चरित्र। ठीक है, सुदामा चरित्र अवधी भाषा में नरोत्तम दास की है। सुदामा चरित्र अवधी भाषा में नरोत्तम दास की। इसके बाद सत्यसई, सत्यसई यानी 700 दोहे ब्रज भाषा में बिहारी जी। और दोहे के लिए प्रसिद्ध कौन से कवि हैं? ये भी क्वेश्चंस बन चुका है, तो बिहारी जी। ठीक है, जिन्होंने सत्यसई लिखी है। आ जाओ, केशवदास। केशवदास ये रीतकाल के कवि हैं, इनकी महत्वपूर्ण रचना देखो। कवि प्रिया आ जाता है इनका भी। केशवदास की रचना है कवि प्रिया। रामचंद्र का, जिसे छंदों का अजायब घर कहते हैं, यानी कवि प्रिया और रामचंद्र का, केशवदास। फिर विज्ञान गीत है, जहांगीर भी है, ध्यान रखना। आ गया जहांगीर किसकी रचना है? तो केशवदास की। और रसिक प्रिया।
ठीक है। तो दो तो प्रिया इनकी केशवदास की, एक तो कवि प्रिया, एक रसिक प्रिया। कवि प्रिया, रसिक प्रिया किन की है? केशवदास की, ऐसे कर लो याद। और रामचंद्र का, जिसको छंदों का अजायब घर कहते हैं, केशवदास की, ठीक है। और जहांगीर, केशवदास की, ठीक है। इसके बाद आ जाओ घनानंद। घनानंद की सुजान हित आती है और इस्कलता। सुजान हित, इस्कलता, घनानंद, ठीक है। कौन से नंद? घनानंद। सुजान हित और इस्कलता। इसके बाद इनकी और हैं, एक तो ये है कविता संग्रह और दूसरी पीत पावास। दोबारा से देखते हैं, घनानंद की सुजान हित, इस्कलता, सुजान हित और इस्कलता घनानंद जी, और कविता और पीत पावास। इसके बाद आता है भूषण जी, अंतिम है इस वीडियो का। भूषण जी वीर रस के कवि हैं, इनकी भी आती है, बहुत ध्यान रखना। कौन सी? शिवा बावली भी आ सकती है, शिवराज भूषण, ये भूषण से ही पता लग जाएगा। खैर, तो शिवा बावली और छत्रसाल दशक दोनों ध्यान रखना। शिवा बावली, छत्रसाल दशक किन की रचना है? शिवा बावली, छत्रसाल दशक भूषण जी की, ठीक है, जो वीर रस के कवि हैं। तो साथियों, हमने इसमें महत्वपूर्ण कवि किए, ऐसे ही आगे हम स्टेप बाय स्टेप आपको कराते रहेंगे। हिंदी और जीएस का पोर्शन जितना महत्वपूर्ण है, जहाँ से क्वेश्चन बनेगा, कम समय में आपको नोट्स के जरिए से, शॉर्ट नोट्स के जरिए से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। साथियों, सभी साथियों को शेयर करें और एक विशेष ध्यान रखें, कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लग रहा है और कैसे आपके लिए मेहनत की जाए, तभी तो मेहनत करी जाएगी आपके लिए। शॉर्ट छांट के छांटा जा रहा है, आपको सिर्फ नोट करना है, समझना है, सीखना है, ठीक है साथियों। तो सभी को शेयर करें। जय श्री राम।